दिस यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारी होगी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या क्वेश्चंस आते हैं ना डीएसए वगैरह में, मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं, फिर इन जनरल जो आईवा होते हैं उन सब में भी पूछे जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सीरीज़ में वो सारे टॉपिक एक एक करके जो है डालते रहेंगे जो कि हमारे डीएसए पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला हमारा होता है ना, यहाँ बिटवाइज ऑपरेटर, बिट्स मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है ना, एक्चुअली देखो, इसलिए मैं इसको सबसे पहले डिस्कस कर रहा है क्योंकि जब हम डीएसए वगैरह करते हैं ना, डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो एल्गोरिथम का मतलब ये हुआ कि जैसे स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो ये भी एक तरीके का जो है स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को जो है प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो वही जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, वो जितना लेस स्टेप होगा उतनी ही जल्दी हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। तो यही होता है कि ये बहुत जल्दी उन चीज़ों को सॉल्व कर देता है देन कि अगर हम नॉर्मल वे से जाएँ, है ना। हम एग्जाम्पल वगैरह करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कोर है इसका, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप जब क्वेश्चन करो तो आप वहाँ पर जो है स्टक नहीं करो, है ना। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो इसमें कई सारे ऑपरेटर हैं, हम लोग जो है ऑपरेटर पढ़ेंगे, सबसे पहले समझेंगे। अब बिहाइंड द सीन ये वर्क कैसे करते हैं कंप्यूटर में, वो सब भी देखेंगे। और हम एक दो एग्जाम्पल भी जो है हर एक ऑपरेटर के बारे में चेक करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम चलो बात कर लेते हैं, जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो ऑपरेटर हमारे 5 to 6 ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस कर लेते हैं, कैसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बिटवाइज एंड ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले बिटवाइज एंड ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंबल होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली देख लेते हैं एंड को डिनोट कैसे करते हैं। तो हमारा जो होगा, ये हम लोग एक नया पेज यहाँ से क्रिएट करते हैं। और देखो पहले मैं ऑपरेटर का थोड़ा सा सिंबल वगैरह दिखाता हूँ। ये देखो, ये रुको, सॉरी पेन सही नहीं है। ये हमारा होता है एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और ये होता है और ऑपरेटर, है ना। अदर लैंग्वेजेस में जो है भी ऐसे ही मिलेगा, लेकिन कुछ लैंग्वेज है जिनका अलग ही मीनिंग हो जाता है, अलग तरीके से वो डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा और हो गया, ये हमारा एंड हो गया, है ना। ये हमारा और हो गया, और ये हमारा जो होता है कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। और ये दो तीन चीज़ें हो गई। और हमारा एक लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है ना, एक लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है और एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ये दोनों भी जो है बहुत अच्छे जो है बहुत जल्दी चीज़ों को सॉल्व करा देते हैं। हम ये भी देखेंगे कैसे सॉल्व होता है इन जनरल, और हम इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, सो दैट आपको जो है दोनों चीज़ें पता चल जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं। तो हम चलते हैं उस पर, जो है चलते हैं, अपने कोड करते हैं, उसके बाद समझते हैं अगर कहीं की प्रॉब्लम आती है ना। तो हमारा वीएस कोड खुल गया है। तो हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। और सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम ना, हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। चलो हम जो है हमारा एक नंबर हो गया हमारा जो है 12, एक हो गया हमारा 12, b इज इक्वल टू हो गया 25, है ना। ये हमारा, सॉरी यहाँ पर जो है ये भी तो करना पड़ेगा, इंट, ठीक है, इंट वैल्यू। अब हमारा क्या होता है, हम लोग सबसे पहले एंड वाली बात देखते हैं। तो हमारा सी आउट और हमारा ए एंड बी, है ना। ये हमारा हो गया, एक एंडल भी लगा देता हूँ सो दैट, है ना। और एक ये वाला भी देख लेते हैं, और ऑपरेटर भी देख लेते हैं, दोनों एक साथ, है ना। ये हमने ऑपरेटर भी लगा दिया। चलो इसको मैं थोड़ा सा जो है और इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए आराम से। ये हमारा हो गया, और ये हमने मिस करा था यहाँ सेमी कॉलन, यहाँ पे मिस करा था सेमी कॉलन, इसलिए हमारी जो है एरर शो कर रही थी एंडल। हाँ, अब तो नहीं आना चाहिए एरर, एरर क्यों शो कर रहा है, ये क्यों कह रहा है टेम्पलेट जो है क्लास हमारे CVP है, क्यों एरर शो कर रहा है यार। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो हमारी जो एरर आ रही है ना, ये देखो इस वजह से आ रही है क्योंकि ये जो क्या कर रहा है ना, ये तो आपको पता है यार कि जो हमारा जो प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस ऑर्डर, हमने स्टार्टिंग में बात करी, तो वो हमारा क्या होता है ना, उसकी वजह से यहाँ पंगा आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में डाल दें ना, तो ये कर लेगा। एक्चुअली वो जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था इन चीज़ों में, इस वजह से जो है, अरे क्या हो रहा है, माउस की नहीं वर्क कर रहा है मेरा। अच्छा, ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा हो गया। और मैं इसी को जो है एप्लीकेट कर देता हूँ, ये हमारा कंट्रोल डी हो गया, और इसको मैं हटा देता हूँ ताकि ब्रैकेट मुझे नहीं लगाना पड़े। और मैं यहाँ डाल देता हूँ इसको हमारा शिफ्ट और ये साइन। अब ये हमारा जो है, हम इसको रन करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है।
तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो हमारा 8 आ रहा है, 29 आ रहा है ना। 8 आ रहा है एंड 29 आ रहा है, ठीक है, 8 एंड 29। ठीक है, हम इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आंसर क्या आ रहा था, 8 आ रहा था, वो हमारा एंड वाले का आ रहा था, और हमारा जो 25 था ना वो हमारा जो है उसका आ रहा था, 25 था, 29 सॉरी 29 था हमारा, वो हमारा और ऑपरेटर का आ रहा था। तो हमारा जो 29 था, सॉरी ये हमारा नया पेज डालते हैं यार। ए एंड बी वाले का जो था हमारा 8 आ रहा था, और ए और बी का हमारा जो था 29 आ रहा था। अब देखो ये देखो क्या करता है ना, बेसिकली ये क्या करता है, ये बिट वाइज जो है ये सारे ऑपरेटर्स, ठीक है, जितने भी बिट वाइज ऑपरेटर ये बिट लेवल पे अपनी कैलकुलेशन करता है। अब बिट लेवल से क्या मेरा मतलब है, बिट लेवल का मतलब ये है, जैसे ए को हमने जो है क्या दिया था, हमने दिया था 12 दिया था, है ना, 12 दिया था, और बी को हमने 25 दिया था, राइट। तो क्या बिट लेवल का मेरा मतलब ये है कि जैसे ए का जो बाइनरी है ना और जो बी का बाइनरी, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन करता है। अभी नहीं समझ में आया, लेकिन फिर से बताता हूँ। तो इसका मतलब ये, जैसे हमारा 12 है ना, जैसे हमारा 12 है, तो 12 का हमारा बिट में क्या होगा, अगर हम बिट में चेंज करेंगे तो ये ऐसे होगा, है ना, ये इतने होंगे, है ना, बिट वाले में बात होगी। और अगर हमारा 25 की बात करेंगे ना, तो ये 3 जीरो इसमें भी आएगा, और यहाँ पर जो नहीं, यहाँ 4 जीरो आएगा, और यहाँ पर जो है 1 1, और ये 0 0, है ना। तो ये हमारा जो है एंड वाली बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये बिट वाइज देखो, इनको अपने आप जो है इम्प्लिसिटली जो है वो खुद ब खुद जो है सिस्टम खुद जो है कंपाइलर जो हमारा होता है वो खुद इसको जो है अपना करता है। हमें नीड नहीं, हमें बस डेसिमल नंबर होता है, उसको हमने जो क्या करता है इसको देना होता है, और उसके बेसिस वो कैलकुलेशन। अब देखो कर क्या रहा है, अब देखो ये वाली चीज़, अब देखो छोटा सा एक टेबल आपको एक्चुअली याद रखना पड़ेगा, है ना। ये आपको जो है एक टेबल याद रखना पड़े। जैसे एंड वाले का मैं बताता हूँ सबसे पहले। एंड वाले का मतलब ये है कि जैसे हमारा एक ऑपरेंड ये हो गया, दूसरा ऑपरेंड ये हो गया, और ये हमारा आउटपुट हो गया, है ना। अपने एंड ऑपरेटर वगैरह शायद पढ़ा होगा अगर कॉलेज या स्कूल में। जैसे हमारा 0 0 हो गया, 2 बिट की बात करें ना, 2 नंबर की, तो इसका 0 होगा। हम एंड की बात कर रहे हैं ना, एंड की बात कर रहे हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, है ना। तो हम जो है इसकी बात कर एंड वाले की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे और वाले की बात करेंगे, यहाँ पर और वाले की बात करेंगे। तो 0 0 होता है हमारा 0, और 0 1 हमारा क्या होता है, ये भी 0 होता है, 1 0 क्या होता है, ये भी 0 होता है। ये दोनों देखो, अभी याद रखो, जिसमें दोनों 1 होंगे ना, दोनों ऑपरेंड होंगे 1, उसका ही हमारा रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज सभी के 0 आएगा। अब इसके और के साथ क्या है, और के साथ क्या हमारा, इसके साथ ये 0 आएगा, बाकी एटलीस्ट जो है एटलीस्ट 1 1 होना चाहिए, तब इसका आंसर जो है हमारा होगा वो हमारा ट्रू आएगा। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, है ना। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला देखो आप याद रख लो। उसके बाद जो हम लोग उसी बेसिस पे इसको करेंगे। अब देखो एंड वाले की बात कर रहा है, एंड वाले में क्या था, दोनों 1 होंगे तभी हमारा रिजल्ट जो हमारा आउटपुट आएगा तभी 1 आएगा। तो अब देखो ये 1 0 क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 0 ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये वाली चीज़ 1 होगी। अब बाकी जो है देखो सब में 0 आ रहा। अब इस चीज़ को क्या करो ना, इस चीज़ को क्या करो आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बाकी तो इन सब में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इन मल्टीप्लाई कर दो। और सब में मल्टीप्लाई तो सबसे 0 से मल्टीप्लाई करके तो सब 0 हो जाएंगे, ये वाला बचेगा। तो 2 टू द पावर 3 बच जाए, बाकी यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आ रहा। तो ये 2 टू द पावर कितना 3 होता है ना। तो ये देखो हमारा आंसर कितना आया 8, और यही हमारा जो है रिजल्टेंट था, है ना, इस वाले बिट लेवल पे। अब जो हमारा और वाला है, और वाला भी ऐसी होता है, लेकिन उस जो हमने टेबल बनाया था उसके बेसिस पे होता है ना। उसके बेसिस में पेन चेंज करता हूँ उसको, और इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ सके। 0 1 1 0 का हमारा 1 होगा, और ये 0 होगा, ये 1 होगा, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, और बाकी ये सारे तो 0 ही होंगे। अब देखो इसको जब चेंज करोगे, इसको आप जब चेंज करोगे 2 की पावर 1, है ना, ये तो 0 होगा, कोई है नहीं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 इन सबको प्लस कर देना होता है ना। कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी पड़ी हुई। तो 2 की पावर 4 हमारा कितना होता है 16 होगा, प्लस हमारा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, प्लस 2 की पावर 1 हमारा ये 2 की पावर 0 होगा ना यार, 2 की पावर 0, तो ये हमारा 1 होगा, 2 की पावर 1। तो देखो हमारा ये कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। 24 प्लस 5 कितना होता है हमारा 24, हमारा 5 कितना होता है 29, ये वाला जो चीज़ थी, है ना।
तो ये हमारा देखो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है। तो ये हमारा हमने जो है दो चीज़ के बारे में देख ली कि एंड बिट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और हमारा और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है ना। ये दोनों चीज़ें आपको जो है बहुत क्लियरली समझ में आ गई है। एक बार फिर से रिपीट में देख लो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है मेरे को बताओ, है ना। तो हमारा जो है एक सिमिलरली एक और ऑपरेटर होता है, वहाँ मेंशन करना मैं भूल गया। एक और ऑपरेटर होता है हमारा जिसे बोलते हैं हम लोग XOR ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर ये भी होता है। XOR ऑपरेटर की टेबल याद रखो, वही सबसे मेन। हमारा A हो गया, हमारा B हो गया और हमारा रिजल्ट हो गया। Y को हम जनरली करते हैं 0 0 0 1, इसको और बड़ा कर दो, और 1 0 1 1। इसमें क्या होता है ना, दोनों में से दोनों जब तक ये इनकी बिट्स जो है अपोजिट होंगी, मतलब एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, दूसरा 0 होगा तो पहला 1 होना, तभी हमारा जो है 1 इसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज ये 0 0 होगा। ये तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या फिर जैसे आप याद रखना चाहो, जैसे मैंने एक शॉर्टकट बता दिया कि जो है दोनों अगर अपोजिट बिट्स हैं तो उसका आंसर जो है 1 आएगा, अदरवाइज इसका 0 आएगा, चाहे दोनों 1 1 हो या दोनों 0 0 हो। तो हमारा क्या होगा, ये आंसर आएगा, है ना। तो एक एग्जांपल इसको भी हम कर लेते हैं। अभी हम इसको सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो हमारा जो प्रीवियस पेज था, हाँ ये वाली चीज़। अब हम इसको XOR ऑपरेटर, हाँ XOR ऑपरेटर को हमारा नोटेशन जो है हमारा है, ये हमारा XOR का ऑपरेटर जो होता है ये इस तरीके से होता है, ऐसे, ये इस तरीके, जैसे हमारा 2 3, तो हमारा ये 2 XOR 3 हो रहा है ना। अभी हम देखते हैं, प्रीवियस चलते हैं और इसका हम यहीं कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमारा इसको कोड में लिख दें। तो 1 0 क्या होगा, दोनों अपोजिट हैं तो हमारा 1 आएगा, दोनों सेम है तो हमारा 0 आएगा, दोनों अपोजिट हैं तो हमारा जो है 1 आएगा, दोनों सेम है तो हमारा 0 आएगा, दोनों अपोजिट हैं तो हमारा 1 आएगा, बाकी जो सब 0 0 हैं वो तो 0 0 ही आएंगे। अब फिर से इसको कन्वर्ट कर लो, तो 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा, 16 हो गया, और 2 की पावर 3 तो ये 0 कर जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, +4, और ये वाला 2 की पावर 0 मतलब 1, है ना। ये 16 + 4 20 हो गया, +1 21। ये हमारा जो है आंसर आना चाहिए। चलो अब हम कोड करके देख लेते हैं, है ना। तो हम कोड करके इसको देखते हैं, और इस चीज़ को मैं एक बार और लिख देता हूँ। इस बार ये वाला ऑपरेटर है, देखो ये वाला ऑपरेटर होता है। आप अपने कीबोर्ड पे जाओगे ना, वहाँ पर होगा जो है, हाँ 6 नंबर जो होता है कीबोर्ड, उसको जो है शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो ये हमारा जो है आ जाएगा। तो हम देखते हैं लास्ट वाला। वैसे दोस्तों ये दोनों आंसर तो हमारे मैच कर ही गए हैं, तो लेकिन जो है हम जो है उसको इनको भी कर लेते हैं, है ना। हम इसका जो है देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ ये देखो 21 हमारा जो है सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब हमने जो करा था वो सही था, है ना। तो ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो ऐसे तरीके से आप खुद भी प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। तो जो हमारा जो चौथा वाला है, 4th वन वाला है, वो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। तो हमारा जो है, अगर हम बात करें इसमें, इसकी बात करें, अगर हम बेसिकली हम छोटा सा नंबर लेते हैं, उसको 12 को ही करते हैं, है ना। इसको हम 12 को ही रहने देते हैं, और 12 का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं, मतलब वही निगेशन वाला है। ये देखो 1 के ऊपर जो होता है ये हमारा निगेशन, सॉरी ये हमारा निगेशन, और 12 का हम लोग जो है, या फिर इन सिंपल ए का समझो, है ना। इसको भी देखो ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। तो ये हमारा होगा, है ना। ये हमारा इसका आंसर कैसे आएगा, ओहो हाँ ठीक है। तो हम इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये हमारा आउटपुट आया -13। ये कैसे हो गया, कि हमने जो नंबर दे रखा था यार उसका तो अपोजिट ही आ गया, साइन भी वगैरह भी नेगेटिव आ गई। तो ये कैसे होगा, तो बिहाइंड द सीन कैसे होते वर्क करती है। देखो बिहाइंड द सीन आपका देखने से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ जो है अक्सर पूछ ली जाती है कि आंसर तो सबको आ जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा कैसे बिहाइंड द वर्क जो है, बिहाइंड द सीन इसने वर्क कैसे करा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो हम उसको सीख लेते हैं ना, हम डिटेल में चीज़ें सीखते हैं ना यार, ये तो बात है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, कैसे करा हमारा क्या था, हमारा सबसे पहले तो ये करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, ये हमारा फाइंड करना था, और जो हमारा आंसर आया वो -13 आया है। तो देखो इसको प्रूव करने का सबसे इजी तरीका ये है कि जैसे हमारा 12 है, इसको हम सॉल्व करें, बाइनरी वगैरह में लेके आएँ, और इसको भी बाइनरी में लेके आएँ, है ना। और दोनों अगर इक्वल आएंगे, इसका मतलब हमारा इक्वल आ गया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका जो है क्या करते हैं, LH वाले की बात कर लेते हैं ना।
LH वाली की बात करें तो निगेशन ऑफ, देखो निगेशन ऑफ किसी भी नंबर का होता है ना, जैसे हमने अगर निगेशन ऑफ 101 अगर मैं बाइनरी की बात कर रहा है ना, ये अगर निगेशन है हमारा, तो इसका मतलब ये हुआ निगेशन ना, जितनी भी बिट्स है ना इसकी, 1 है तो 0 हो जाएंगे, 0 है तो 1 हो गए, मतलब जो बिट्स होगी वो फ्लिप हो जाएंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा आंसर वो 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, मतलब जो 1 हो 0 हो जाएंगे, 0 है 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है ना, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, बिट लेवल पे मैंने बताया ना, बिट लेवल पे चीज़ें होती हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या करना होगा, हमने जो है 12 का जो है बाइनरी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वो उसकी जो बिट्स है वो फ्लिप करनी है। अब 12 को तो हम फ्लिप कर नहीं सकते ना, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 12 का बाइनरी निकालना पड़ेगा, है ना। ये इसी तरीके से निकालते हैं, जो हम ये बना के टेबल बना के लिखते हैं, ये 2 है, यहाँ 12 है, और ये जो हमारा रिमाइंडर जैसे 2 के पास 2 × 6 हमारा 0 रिमाइंडर है। इसी तरीके से हम लोग करते हैं। अगर कहोगे तो मैं इसको जो है सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे फाइंड करते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि फर्जी में क्यों टाइम वेस्ट करना। आप लोग भी यार अगर ये चीज़ देख रहे हो तो चीज़ें पढ़ी ली होंगी। तो हमारा होता है 12 का जो हमारा बाइनरी होता है वो हमारा होता है 0 0 4 टाइम 0 1 1 0 0, है ना। ये वाली चीज़, इतनी चीज़, ये हमारी 8 बिट होगी। 8 बिट की बात करें, इसमें भी 8 बिट। तो देखो अब ये तो 12 हुआ, अगर लेकिन मुझे इसका तो हमें क्या, मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 1 1 1 और 0 सॉरी एक और 1 आएगा, 0 0 1 1, है ना। ये वाली चीज़ हमारी क्या आ गई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो है इसको मैं इसमें कर देता हूँ गोले में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 12 आ गए, है ना। ये वाली चीज़ का हमारा ये आंसर आएगा। अब मैं इस चीज़ को करता हूँ, है ना, इस चीज़ को करते हैं। अब देखो जो नंबर क्या होता है, जो मशीन होती है ना, कंप्यूटर होती है, मशीन होती है, वो नेगेटिव नंबर नहीं स्टोर करती, है ना। नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करते। हम लोग कैसे करें उसको, पॉजिटिव कैसे दें। तो नंबर को पॉजिटिव बनाने का एक तरीका होता है, वो होता है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उससे पहले हमें 1's कॉम्प्लीमेंट समझना पड़ेगा। 1's कॉम्प्लीमेंट सिंपली ऐसी है जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट करा ना अभी, वैसी है कि जो 1 है उसको 0 कर दो, 0 को 1 कर दो। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना, देखो नेगेटिव नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का भी तरीका आपको आना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो देखो ये भी आप सीख लो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिकली इसको क्या करो ना, माइनस को इग्नोर कर दो, सिर्फ आप क्या करो 13 का बाइनरी निकालो। तो हम बाइनरी जब निकालेंगे 13 का, तो जो हमारा 13 का बाइनरी आएगा वो 0 0 इतना आता है ना। वही इसी वाले तरीके से ये भी निकलता है, सिंपली वो माइनस को इग्नोर मारो और ये वाली चीज़ यहाँ पे करो। तो 0 0 1 1 0 1, ये हमारा इसका बाइनरी आता है ना। अब देखो ये वाली चीज़ हमारी आ गई। तो फिर हमारा क्या होगा, हम क्या करते हैं इसको, हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो भी नंबर आया इसका, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, आपको पता है ये वाली चीज़ नेगेटिव है। अब नेगेटिव नंबर तो स्टोर नहीं करता, अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाए। तो पॉजिटिव बनाने का ये तरीका होता है कि हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो है ना 1's कॉम्प्लीमेंट से लिखा जाता है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करें तो 0 को 1 1 को 0 सब में रिप्लेस कर दो, 1 1 1 1 0 0 1 0, ये हमारा जो है 1's कॉम्प्लीमेंट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट का जो सबसे राइट मोस्ट बिट होता है, ये वाली बिट ना, ये वाली बिट, उसमें जो है +1 कर दिया जाता है, दैट्स इट। ये हमारा 1 हो गया, देखो प्लस करना है ना, ये मतलब और ऑपरेटर समझ लो, जैसे और ऑपरेटर काम करता है वही चीज़ यहीं पर कर रही है। ये हमारा 1 हो गया, 0 0 और 1 1 1 1, है ना, ये वाली चीज़ होगी। अब देखो अब हमें हमारा आंसर मिल गया। अब देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ देखो सेम आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। इसको एक रिपीट में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया कि इन अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी आपको, ये जो है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। अब देखो अब मैं एक वो बताता हूँ ना, एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ, अच्छा लगेगा। देखो जो भी नंबर है ना आपका, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए n कोई नंबर है ना, फिलहाल हमारा 12 है, कोई भी नंबर है ना उसको क्या करो, उसमें एक प्लस कर दो और उसके पहले जो है नेगेटिव साइन लगा दो। अब देखो 12 था ना, तो यहाँ 12 + 1 और बाहर ऊपर तो -13, ये देखो क्या होगा हमारा आंसर। सिमिलरली अगर आप जो है 25 का करना चाह रहे हो ना, या जो है 35 का, चलो 35 का करना चाह रहे हो अगर कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो -35 + 1, है ना। ये तो आएगा हमारा, सॉरी 35, तो ये आएगा 36 लेकिन माइनस का, ये हमारा जो आएगा ये इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। ये एक शॉर्टकट है। तो आप जो है इसको अपने कंप्यूटर में करके देखो, और ये जो मैंने चीज़ें बताई ना, ये वही चीज़ें, ये कैसे हुई, फिर इसको मैंने कंपेयर कैसे करा, फिर मैंने प्रूव करा कि हाँ ये दोनों चीज़ें जो हैं इक्वल हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से करके देखो, कॉपी एंड पेन पे, खुद से ऐसे नहीं करना कि कंप्यूटर पे रन करके देख लिया, यार वो तो सही नहीं है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं जो है, अब हम बात कर लेते हैं लिप शिफ्ट ऑपरेटर की। हमारा जो था ना, कहाँ गए प्रीवियस, नेक्स्ट, हाँ हमारा जो था
चलो ठीक, पता नहीं कहाँ गया, फिर से मैं बता देता हूँ ना, कोई दिक्कत ना। जो हमारा लेफ्ट शिफ्ट था, ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है, यहाँ कोई नंबर होता है, ए हो गया, बी हो गया, ये हमारे नंबर होता है, और ये नंबर ऑफ बिट कितनी शिफ्ट करी जाती है, मैंने क्या बोला, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर या फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट मतलब कुछ चीज़ शिफ्टिंग हो रही है, तो ये जब ऐसे होता है ये वाला, ठीक है, इसका फेस इधर समझ लो होता है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हो, तो इसमें क्या होता है, इस नंबर को इस नंबर इतने नंबर ऑफ बिट से शिफ्ट करना होता है टुवर्ड लेफ्ट साइड। अभी एग्जांपल करेंगे तब आपको और अच्छे तरीके समझ में आएगा। और सिमिलरली ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट क्या होता है, ए, ये इसका साइन इधर हो जाता है, ये भी, ये वही है कि नंबर होता है, अब इतने नंबर ऑफ बिट्स को इसको राइट शिफ्ट करना होता है ना, राइट में टुवर्ड राइट जो है शिफ्ट करना होता है। इन सिंपल राइट शिफ्ट करने का मतलब ये है कि जैसे हमारा 001 ये कोई है ना, और मैंने ले लिया जो है जो भी नंबर है इसका, ये मान लिया 3 का ये बाइनरी है, और मैं कर रहा हूँ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन मैं 1 बिट से कर रहा हूँ, इसी से समझते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। इसका मतलब ये नंबर का जो बाइनरी सबसे पहले इंटरनली कर रहा है, देखो हम सिर्फ डेसिमल नंबर यहाँ पर इसको देते हैं, इनपुट देते हैं, लेकिन जो है ये क्या करता है, इंटरनली ये सारी चीज़ें करता है। तो क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट, मतलब ये क्या हुआ, जो भी ये नंबर है ना, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, है ना, ये डिस्कार्ड नहीं करेगा, मतलब कोई बिट्स जो है कैंसिल नहीं करे, लेफ्ट साइड देखो लेफ्ट करना है। लेफ्ट करने का मतलब क्या है, ये जो राइट मोस्ट बिट है ना, जो राइट मोस्ट बिट है, इसको इतने नंबर ऑफ बिट से जो है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। अगर यहाँ 2 होता ना, तो हमारा देखो ये 1 शिफ्ट हुआ, 2, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आती, और जितने नंबर ऑफ शिफ्टिंग इधर होती है ना, उतनी जो लेफ्ट साइड में हमारे नंबर होते हैं 1 हो या 0, वो उतनी ये राइट साइड में आ जाते हैं, है ना। तो हमारा जो 1 शिफ्ट वाली बात करते हैं, तो देखो 1 शिफ्ट इसकी जगह पे 1 लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको भी खिसकाना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया 1, ठीक है, देखो इसके नीचे में लिख रहा है ना। अब देखो ये समझ में आएगा अब आपको। तो देखो इसके नीचे मैंने खाली रखा, क्योंकि मैं इसको शिफ्ट कर रहा इसकी जगह पे, तो इसको जब मैंने यहाँ शिफ्ट करा तो ये वाली चीज़ यहाँ शिफ्ट होगी, तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो ये वाली चीज़ फिर मुझे यहाँ शिफ्ट करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास तो बिट इतनी नहीं है, तो ये वाली जो बिट्स होती है ना, ये जितनी, तो जितनी यहाँ शिफ्ट करेंगे उतनी ये वाली चीज़ इधर को जाएगी, तो ये वाला जो 0 होगा उठ के इधर को आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के उस पर करेंगे, ये समझो ताकि मैं जो मैं बातें बताऊं तो आपको अच्छे तरीके से समझ जाए। अब सिमिलरली अगर ये 3 बिट ये वाला चीज़ होती है ना, तो यहाँ क्या होता है, डिस्कार्ड हो जाती है। डिस्कार्ड मतलब बिट जो होते हैं रिमूव कर देते हैं हम लोग। तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, जैसे हमारा 001 ये वाला हमारा बिट है ना, इसको क्या करते हैं, राइट जो है राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट है तो राइट साइड में कर, ये मैं देखो मैंने लेफ्ट करा था, अब इसको मैं क्या करता हूँ, राइट करता हूँ, इसको मैं जो है क्या करता हूँ, राइट करता हूँ। तो मैं ये वाली चीज़, अब इधर तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब इधर मैं कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसको क्या करता हूँ मैं, इन सब ये समझो जो डस्टबिन है उसमें इसको मैं डाल दे रहा हूँ, तो ये डाल दिया तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे नंबर ऑफ बिट्स जो 4 हैं तो 4 ही रहने चाहिए ना, ये तो नहीं होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 0 हम किसी चीज़ में ऐड कर देते तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, किसी भी बिट में? तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको हटा के लेफ्ट साइड में 0 रख देते हैं। जितने नंबर ऑफ बिट्स रिमूव करेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज लेफ्ट साइड में आप जो है लगा दोगे, है ना। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 0 0 0, ये 4 बिट पहले है और बाद में जो ये वाले जो 4 बिट थे अभी भी 4 बिट है। ये बस क्या हुआ, राइट मोस्ट। अगर हमारा 2 होता तो हमारी ये वाली भी रिमूव होती और ये वाली भी रिमूव होती, तब भी हमारा जो है, तब हमारा यहाँ 2 0 करना, तो हमारा जो रिजल्ट आता वो ये आता और ये दोनों रिमूव हो जाती, है ना। तो हम चलो कोड करके देखते हैं कि जो है कैसे आता है ना। तो हम जो है एक छोटा सा ले लेते हैं, हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग जो है एक काम करते हैं, हाँ हम लोग क्या करते हैं 10 लेफ्ट शिफ्ट, हम 2 बिट शिफ्ट कर रहे हैं ताकि आपको 1 बिट वाला तो आपने समझ लिया, अब थोड़ा टफ वाला भी तो जान लो। अब ये देखो आंसर कैसे आएगा, ठीक है। मैं रन करता हूँ और ये मैंने रन किया और यहाँ पर जो है देखो आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये हमारा 40 आया, है ना, ये हमारा 40 आएगा। अब मैं इसी चीज़ को सो दैट आपको जो है मैं बता सकूं, आपको कोई पंगा नहीं हो, ये राइट शिफ्ट है ना। इस दोनों चीज़ को रन कर दो, उसके बाद दोनों को एक साथ हम समझ लेंगे। तो ये हमारा हो गया, देखो इसका 40 आ रहा है, लेफ्ट शिफ्ट का 40 आ रहा है, राइट शिफ्ट का जो हमारा 2 आ रहा है ना। तो हम यहीं समझ लेते हैं इसको ताकि आपको दिख जाए यहीं पर आंसर। तो देखो 10 क्या हुआ, 10 को सबसे पहले हम बाइनरी में चेंज करेंगे, है ना। तो बाइनरी में क्या होगा, हमारा 0 1 0 1 0 होता है। अब हमें लेफ्ट शिफ्ट क्या करना है, 2 से करना है, 2 से करना है ना, 2 से करना है। इसका मतलब जो शिफ्ट है, जो हमारे नंबर ऑफ बिट शिफ्ट होगी टुवर्ड लेफ्ट, वो हमारी कितनी होगी, 2 होगी। तो इसको भी, तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ आएगी और ये वाली चीज़ यहाँ पर आएगी, है ना। तो ये वाली हमारे क्या, और इधर की जितनी भी चीज़ें हैं वो उधर आ जाएंगी,
है ना। तो हमारी क्या होगी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा बिट ले लेते हैं ना, थोड़ा सा और ज़्यादा बिट, हम 8 बिट की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो है, जैसे हमारा 8 बिट में क्या होता है कि हम जो है इसको जो है और बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमारा 00, ठीक है, 00 हमारा जो है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे हमारा क्या होता है लेफ्ट साइड में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो ये एक हो गया, ये 4, 8 बिट की बात कर रहे हैं ना हम। तो देखो ये वाली चीज़ इधर करेंगे, ये वाली चीज़ इधर करें, तो 2 शिफ्ट अगर हम करें तो इन दोनों जीरो को हमें इधर लेके जाना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, ये वाली चीज़ इधर करेगी, इसके नीचे लिखता हूँ नहीं ताकि आपको समझ में आ सके। हाँ, ये वाले 2 शिफ्ट, ये 0 वहाँ पर जाएगा और ये 1 वहाँ पर जाएगा, बाकी ये वाली चीज़ यहीं पर रहेगी, है ना। और ये हो गया 0, है ना, ये हो गया 0, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा ये हो, तो ये वाली चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पर जाएगी, तो हमारा ये 0 इधर आ जाएगा, ये हमारा 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब ये वाला जो हमारा 0 था, हाँ रुको, ये हमारा 0 यहाँ आ गया, ठीक है, ये हमारा 0 उठ के यहाँ आ गया, और फिर ये वाला 1 यहाँ आ गया, और ये वाला 0 यहाँ पर, ये 0 होगा ना, और ये वाला हमारा जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा। रुको यार फिर से लिख देते हैं, ये हमारा जो शिफ्ट होगा वो सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 का 0 हो जाएगा, 0 का फिर ये 1 हो जाएगा, 0 1 की जगह पे हमारा जो है क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 की जगह पे हमारा 1 हो जाएगा, और इसकी जगह पे हमारा 1 हो जाएगा, और इसकी जगह पे हमारा ये वाला 1 हो जाएगा, और 2 बिट्स जो बची हुई है वो हमारे राइट में चली आएगी, ये वाली, है ना। तो देखो कितने हुए, एक हमारा रह गया था, एक इधर को, ये वाली चीज़ है ना, ये वाली भी तो शिफ्ट बिट होगी, तो हमारे 4 ये हो गए, सॉरी 4 ये हो गए, और 4 ये हो गए, है ना। तो ये जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वो देख लेते हैं हम कितना होता है, ठीक है। तो हमारा कितना होना चाहिए, हमारा जो है चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पर कि हमारा जो होगा यहाँ पर ये वाली चीज़ जो होगी, ये जो हमारी हो रही है, ये हमारी 2 बिट हमने शिफ्ट करी थी ना, तो हमारा 3 0 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1 0, ये वाली चीज़ यहाँ 0 आएगी, और एक 0 यहाँ और आएगा यार, हाँ तभी तो मुझे लगा कुछ गलती हो रही, हाँ ठीक है ठीक है, ये 1 बाई 1 शिफ्ट होगा, दैट्स इट। तो हमारा ये देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, है ना। तो हम बेसिकली तो हमारे 1 वाली ही चीज़ें चाहिए, है ना। हमें ये 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर हमारा होता है 32, ठीक है, और ये हमारा क्या था 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, ये कितना होता है 40। ये देखो हमारा ये वाली चीज़ वेरीफाई होगी कि नहीं होगी, रुको कहाँ गया पेन मेरा, हाँ रेड से लिख देता हूँ। ये देखो हमारी यहाँ पर ये वाली चीज़ हमारी वेरीफाई होगी जो 40 आ रहा था। अब 2 वाला चीज़ कैसे आई है, अब मैं इसको सबसे पहले तो इरेज करता हूँ, है ना। अब मैं इसको बनाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ राइट शिफ्ट, है ना। तो अब क्या करना है, इसको क्या 2 बिट्स हमें डिस्कार्ड करनी है, तो बेसिकली ये वाली बिट हमारी क्या होती है, ये हमारी इस वाले डस्टबिन में ऐसे बना लेना, ठीक है, यहाँ डाल देना, इसको काम खत्म हो गया। तो इतने नंबर ऑफ 0 हमें ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट साइड में, तो हमें ये वाला जो 2 0 है हमें ऐड करना पड़ा, और ये चीज़ें हटानी पड़ेगी। तो हमारा 4 0 था, 1 2 3 4 ऐसे ही था, और हमारा जो ये खत्म हुआ और ये वाली चीज़ और रहेगी। तो हमारा देखो कितना हुआ, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। अब देखो हम इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं, तो 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, बाकी तो 0 मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएंगे। तो 2 की पावर 1 प्लस 0 प्लस 0, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है ऑब्वियसली। तो हमारा देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था 2। तो ये वाली चीज़ भी देखो कितनी ज़्यादा मतलब वेरीफाई होगी, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी यार, समझना बिहाइंड द सीन कैसे हुआ। देखो बताने तो आंसर तो मैं भी देखो रन करके तुम्हें फ़ौरन ले आया था, ये ठीक है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो कंप्यूटर कर रहा है। बट जो है बिहाइंड द सीन जो मैंने चीज़ें बताई ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप उस चीज़ का जो है ना हमेशा ख्याल रखना, और जो है अब प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने 1 2 नंबर करा, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करा सकता ना, तो आप इस चीज़ को जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो अपने कंप्यूटर पे। पहले अपने खुद से हैंड राइटिंग में करो, अपने जो है कॉपी पेन पेज पर, उसके बाद उसको वेरीफाई करो यहाँ से करके, है ना, ताकि आपको और ज़्यादा कमांड हो और अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि लॉजिक ही सबसे मेन है यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।